नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे आने वाले नए महीने जून 2022 की। आइए एक नज़र डालते हैं एक एक करके सभी राशियों पर कि ये जो आने वाला नया महीना है जून का, वो हम सबों के जीवन में किस तरह के बदलाव और किस तरह के संघर्ष या किस तरह की खुशियां लेकर आने वाला है। देखिए, मैं एक एक राशियों की चर्चा करूं इसके पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन हिट करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आज की चर्चा रहेगी जिसे आप चंद्र राशि और अपने लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अगर अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको एक बेहतर जानकारी मिल पाएगी, एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके करियर की, फाइनेंस की, हेल्थ की, आपके लव लाइफ की, आपके मैरिज की और ज्योतिषीय सलाह भी आपको मैं देने की कोशिश करूंगी। अगर आप उसे इन सलाहों को मानकर आप अपने महीने को आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही श्रेयस्कर रहेगा। अब बात करूंगी धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कि ये जून 2022 का महीना आप सबों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत ही एक अनुकूल समय की शुरुआत है। धनु राशि वाले जातकों के सभी कष्टों और संघर्षों का पटाक्षेप होने वाला है। आपके कॉन्फिडेंस में मैं बहुत बढ़ोतरी देख रही हूँ। इस पूरे महीने का हाईलाइट है आपका आत्मविश्वास और आपकी खुशी। देखिए, यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं आपके करियर की बात करूँ तो ऑफिस वर्क में आपको एक दक्षता हासिल होती हुई दिख रही है। गुरु और बुध दोनों की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। जॉब में आपके एक्सीलेंट प्रॉस्पेक्ट्स को मैं देख रही हूँ। आप अपने फील्ड में एडवांस करते हुए दिख रहे हैं। आपको आपके कामों की सराहना, वाहवाही दिख रही है। आप पुरस्कृत होते हुए दिख रहे हैं। आपके इफेक्टिवनेस में मैं खासी बढ़ोतरी देख रही हूँ। आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉय के तौर पे जाने जाएंगे। जो ऑफिस में स्थिति इतनी सुदृढ़ बन गई है वो आपके सहकर्मियों के ईर्ष्या का कारण बन सकती है। सभी सीनियर ऑफिसर्स आपकी ओर सराहना की नज़रों से देखेंगे, सराहना करेंगे और ऑफिस को आप अपने ऑफिस को बहुत बेनिफिट कराते हुए दिख रहे हैं। आपके ऑफिस के सहकर्मी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करें, इसके लिए आप थोड़े सजग रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। अगर धनु राशि के ऐसे जातक जो अभी जॉब की खोज में हैं और जो अभी नौकरीशुदा नहीं हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। उन्हें अगर आप जॉब को चेंज करने की सोच रहे हैं, जॉब को स्विच करने की सोच रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहने वाला है। आप अपने सपनों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पर मैं थोड़ी अप्स एंड डाउन्स की स्थिति देख रही हूँ। आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़े से पिछड़ते हुए आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं व्यापार में अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ रहा हूँ। इस समय कोई भी नए स्टार्टअप की शुरुआत मत कीजिए। इस समय कोई भी अपने बिजनेस को विस्तार देने की बात मत सोचिए। हानि वाली स्थिति से गुजर सकते हैं। तो अभी जैसा चल रहा है वैसे पूरे महीने इस महीने चलने दीजिए। बिजनेस पार्टनर से आपके रिश्ते बिगड़ने न पाएं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो हो सकता है कि व्यापारिक साझेदार आपसे नाराज हो जाए या आपकी जो मेथड है काम करने की उससे वो असहमति जताए। तो इस तरह की स्थिति ना आने पाए तो आप अपने बिजनेस साझेदार से इस पूरे महीने बहुत समझदारी बनाए रखिएगा बातचीत में। बात अब मैं आपके फाइनेंस की करूं तो देखिए, यहाँ पर फाइनेंस के लिए मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम देख रही हूँ। फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको ग्रेस ऑफ लक हमेशा मिलता रहेगा। यू विल रिसीव द ग्रेस ऑफ लक। लेकिन फिर ये भी है कि आपका पैसा कहीं अटक सकता है। आप कुछ ऐसा जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं या ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
जो बाद में बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाए। तो आप पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में अभी इस बात को आप थोड़े दिन के लिए शेल्फ पे रख दीजिए। पैसे फंसने के चांसेस बहुत हाई हैं। हालांकि अगर आपने इस दौरान आपके पैसे फंसते भी हैं तो भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आपको बहुत हेल्प करेगा और इस रुके हुए अटके हुए पैसे को निकलवाने में आपकी मदद करेगा। अननेसेसरी की आउटिंग्स और सोशल गैदरिंग्स को आप शुरुआत के 15 दिनों में अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कोई आपका बहुत अपना आपको लोन के लिए अप्रोच कर सकता है, आपसे कुछ उधार मांग सकता है, पैसे कर्ज के तौर पे मांग सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपसे हेल्प मांगे। लेकिन ये आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा, आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। अभी का दिया हुआ लोन शायद वापस आने में बहुत लंबा अरसा बीत जाए। तो ये भी है कि इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आप अपने मनी को नेक्स्ट मंथ बहुत प्रूडेंटली अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप रुक सकें इस महीने तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप रुक जाएं। किसी भी अपने प्रोजेक्ट में जो आपने कॉस्टिंग निकाली है, जो आपने एंटिसिपेट किया है, उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की सलाह दूंगी। आप नई कंपनियों के स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करें। सबसे अच्छी बात, आपने अगर बैंक से लोन ले रखा है तो महीने का जो उत्तरार्ध है, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है, वहाँ पर आप अपने सारे बैंक लोन्स को रीपे करते हुए दिख रहे हैं। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करूं, हेल्थ की करूं, तो देखिए हेल्थ स्टैंड पॉइंट से ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप मानसिक तौर पर खुश रहेंगे। जो भी स्ट्रगल्स, जो भी अनबन की स्थिति थी, जो भी मनमुटाव था, वो सब पिछले महीने तक था। अब से ये महीना आप हेल्थ वाइज आप बहुत खुश और बहुत अच्छी तरह से इस महीने को आप बिताते हुए दिख रहे हैं। कोई भी अगर आपका बड़े से बड़ा डिजीज़ था जो आप पिछले दिनों से परेशान थे, तो इस महीने आपको बहुत राहत मिलेगी। छोटी मोटी मौसमी बीमारियां हालांकि आपको डिस्कम्फर्ट दे सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इवेंट कुछ भी नहीं होने वाला है आपके हेल्थ को लेकर। महीने का जो पूर्वार्ध है, शुरुआती 2 सप्ताह आपको थोड़ी सी आई प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने आँखों का ध्यान रखिएगा, मिनरल वाटर से आँखों को धोते रहिएगा। आँखों में कोई इन्फेक्शन या किसी तरह की कोई उड़ती हुई चीज़ ना पड़ जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। नींद में कमी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे मैं छोटी मोटी चीज़ों से आपको 2-4 होते हुए देख रही हूँ। इस महीने आप एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली कीजिए, आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। कुछ भी हो जाए, आप अपने एक्सरसाइज रेजीम को मत छोड़िए। ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन खूब कीजिएगा। फूड हैबिट आप थोड़ा सा अपना रेगुलेटेड रखिएगा। बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारी आउटिंग्स मैं देख रही हूँ इस महीने, तो उसमें आपका पाचन साथ दे, ये आप इसका ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन करते रहिए, इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेंटल पीस सबसे बड़ा बेनिफिट है। चीज़ों को विधाता पर छोड़ने की और खाली दिमाग से सोने की आदत डालिए। घर में छोटे बच्चों को सीजनल डिजीज़ से बचाने की कोशिश कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स में कोई आपका एल्डर फैमिली मेम्बर्स इस दौरान उसकी तबीयत ना बिगड़ने पाए, आप उनका पूरा ध्यान रखिए और फिजिशियंस की सलाह लेते रहिएगा। बात मैं आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की करूं तो यहाँ पे अगर आप धनु लग्न या धनु चंद्र राशि के जातक हैं तो आपकी रोमांटिक लाइफ मुझे नॉर्मल दिख रही है। इस महीने कुछ खासा इवेंट होता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ। यहाँ आपके पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो 12वें भाव में जा रहे हैं, तो आपका प्रेमी आपसे थोड़े दिनों के लिए दूर जा सकता है। आपके प्रेम जीवन में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट में कमी देखी जा सकती है। यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगी कि आप किसी तीसरे का इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका का दिल वाणी से या बर्ताव से
छोटा हो सकता है, टूट सकता है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका को कभी भी जज मत कीजिएगा, उन पर पूरा ट्रस्ट रखिए और किसी भी तरह से सच्चाई को बिना जाने आप उनके लिए कोई रवैया मत बनाइएगा। मिसकम्युनिकेशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो ये सिर्फ आपसी प्रेम और आपसी विश्वास से ही आप एक दूसरे के दिल को जीतेंगे और वहां पर अपनी जगह बनाते चले जाएंगे। अपने माइंड को बिल्कुल प्योर रखिएगा, प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स से भरे हुए आपके विचार होने चाहिए। धनु राशि के ऐसे जातक या जातिका जिनकी शादी होनी है और जो शादी के लिए अनुबंध को देख रहे हैं, उनके लिए ये एक खुशनुमा समय है। इस महीने आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। कोई लड़का लड़की दिखाने का अगर कार्यक्रम है, अच्छे रिश्ते में आप बनते हुए दिख रहे हैं या रिश्ते को कमिट करते हुए आप दिख रहे हैं। बात अगर मैं शादीशुदा जातकों की करूं तो उनके लिए एक बहुत ही खुशनुमा समय है। आपका स्पाउस, आपका जीवन साथी आप पर प्यार लुटाता हुआ दिख रहा है, आपका अफेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक पति पत्नी में एक गजब का आपसी विश्वास बढ़ता हुआ मैं इस महीने देख रही हूँ। जीवन साथी आपके हर कार्य में फुल सपोर्ट, अपनी पूरी तन्मयता से आपके पीछे वो आधार स्तंभ की तरह खड़ा है और आपके हर डिसीजन में उसकी सहमति है। इसका देखिए ये भी रिजल्ट होगा कि आप अगर नौकरीशुदा हैं तो वहाँ पर आपको आपके जीवन साथी से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है या उसके सपोर्ट से आप अपने वर्क प्लेस पे प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपने दिल में किसी राज को छुपाए हुए थे तो ये समय है कि आप अपने जीवन साथी से उस राज का पर्दाफाश कीजिए, आप उस राज को बताइए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और आपका लाइफ पार्टनर आपके सीक्रेट्स को सुनकर आपसे और ज़्यादा प्यार करने लगेगा। ऐसे पुराने शादीशुदा जातक जो धनु लग्न या धनु राशि के हैं, उनको मैं सलाह दूंगी कि आप आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए कुछ दिनों की अगर आप फिजिकल दूरी या भौगोलिक दूरी को आप बना सकें तो आपके प्रेम में और ज़्यादा रस घुल जाएगा और ज़्यादा प्रगाढ़ता आ जाएगी। इस महीने को और अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बताऊंगी। अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप प्रतिदिन हल्दी का अपने सर पे टीका लगाइए। हो सके तो गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसको करने में 10 मिनट ही लगते हैं। विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, आप इनका उच्चारण करके इनको आप बोलिए। विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने आप ये पढ़िए, इसके बहुत चमत्कारिक फायदे होंगे। आप हर गुरुवार को हो सके तो पीपल के प्लांट में आप पानी डालिए। पीपल के वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हों तो वहाँ पर आप एक लोटे से जल भरकर डालिए जड़ पर और जड़ को प्रणाम कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हर रविवार को आप गुड़ का सेवन कीजिए और सूर्य भगवान पर कुमकुम का अक्षत ऐसे छिड़किए। आप जहाँ से भी आपको सूर्य भगवान दिखते हैं, आपके घर के जिस भी पोर्शन से, वहाँ से आप कुमकुम का छिड़काव कीजिए सूर्य भगवान पर। आपके लिए ये महीना बहुत खुशनुमा बना रहेगा। चलती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।